बंदूक, इतने बंदूक तो काफ़ी हैं पूरे बरमूडा में आतंक फैलाने के लिए। हाँ भाई, बात तो आपकी एकदम सही है, पर भाई अपन को जल्दी से जल्दी यहाँ से बंदूकों को हटाना होगा, वरना यहाँ पुलिस का खतरा बहुत ज़्यादा है, कभी भी पुलिस का छापा पड़ सकता है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ गाड़ियों को जल्दी बुलवाओ, फटाक से पैक करके निकलते हैं यहाँ से। हवलदार, हमारे बरमुडा में दिन ब दिन बंदूकों की तस्करी बढ़ती ही जा रही है। हमें जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर हमने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो हमारे बरमुडा का भविष्य खतरे में है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपकी बात एकदम सही है। इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए। अभी हमें अपने गुप्तचरों से पता चला है कि क्लॉक टावर में बंदूकों की तस्करी चल रही है। अगर हम अभी जाएंगे तो फिर बहुत अच्छा होगा। अरे वाह इंस्पेक्टर, ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है। इन लोगों को पकड़ने का हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। चलो जल्दी से जल्दी गाड़ियाँ निकालो, सभी पुलिस फोर्स को तैयार करो, अभी के अभी जाकर हम उन पर छापा मारते हैं। इंस्पेक्टर साहब, बाहर सब कुछ रेडी है, बस आप चलिए हमारे साथ। हाँ तो फिर चलो चलो, सभी के सभी जल्दी से जल्दी चलो। जी सर, चलो सभी के सभी जल्दी जल्दी गाड़ियों में बैठ जाओ। हवलदार, हमारे बरमुडा में बढ़ते हुए तस्करी को रोकने का ये हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है। अगर हम उन पर छापा मार के उन सभी को अंदर कर लें तो फिर तस्करी पर बहुत अच्छे तरीके से हम पाबंदी लगा सकते हैं। देखो भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है और बरमुडा की पुलिस बहुत तेज, लेकिन अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे तो फिर दावन भाई हमें पैसों से भर देंगे। इतना पैसा मिलेगा हमें कि हम उसे ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें पैसे चाहिए तो हमें अपना काम बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करना होगा। हाँ भाई, हम लोग एकदम तैयार हैं। हम बरमुडा में बंदूकों को इस तरह फैला देंगे कि बरमुडा के लोग खुद ही लड़ मरेंगे। हवलदार, गाड़ी को इस तरह से धीरे चलाओ कि उन्हें पता ना चले। और हाँ हवलदार, गाड़ी को दूर में ही खड़ा करना ताकि हम उनकी बातें भी सुन सकें। ओहो, तो यहाँ चल रही है बंदूकों की तस्करी। कोई भी पुलिस वाला आवाज़ मत करना, सब कोई एकदम शांति से घेर लो इन्हें। हवलदार, मेरा तो मन करता है कि इन सालों को यहीं यहीं मार गिराऊं, अपने ही देश को बेच रहे हैं। तो देरी किस बात की है सर, मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को मार ही डालना चाहिए। चलिए आज हम भी थोड़ा पाप कर ही लेते हैं। बात तो तुम्हारी एकदम सही है हवलदार, अगर किसी पाप को मिटाने के लिए पाप करना पड़े तो वो पाप नहीं होता। अटैक! इंस्पेक्टर, बचना नहीं चाहिए कोई इनमें से। भागो, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। ये पुलिस यहाँ आ कैसे गई? और नहीं, इन पुलिस वालों ने तो पूरा काम बिगाड़ कर रख दिया। जाओ जाओ, पकड़ो उन्हें। अरे बाप रे, इतनी सारी बंदूकें! न जाने कौन सप्लाई कर रहे हैं इन बंदूकों को हमारे बरमुडा में। हवलदार, जरा बंदूकों को ठीक से तो देखो, किस कंपनी की हैं बंदूकें। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अभी देख लेता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इन बंदूकों में तो सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ है, दावन। दावन? ऐसा तो कोई बंदूक बनाने वाली सरकारी कंपनी नहीं है। मुझे लगता है कि ये बंदूक बनाने वाली कोई गैर कानूनी कंपनी है। इसका पता लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंस्पेक्टर साहब, वो लोग भाग निकले। सिर्फ एक ही आदमी हमारे पकड़ में आया है। बहुत बढ़िया हवलदार, हमारे तो सिर्फ एक ही आदमी काफ़ी है इस दावन तक पहुंचने के लिए। बस एक बार हवलदार हमें ये बात पता लग जाए कि ये दावन कौन है और ये कंपनी कहाँ की है, उसके बाद हम इस बंदूक की तस्करी की तह तक पहुँच के इसे ख़त्म कर देंगे। पर अभी फ़िलहाल तो कुछ हवलदार मेरे साथ वापस हेड ऑफिस चलो और आधे हवलदार यहाँ रुक कर स्पेशल फोर्स के आने का इंतज़ार करो। ओके सर। नेताजी, आज सुबह हमें खबर मिली कि क्लॉक टावर में बंदूकों की तस्करी चल रही है। हमने वहां तुरंत छापा मारा, जिससे हमें बहुत सारे बंदूकें मिले और वहां मौजूद कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग भाग गए। सिर्फ एकलौता यही आदमी पकड़ा गया, जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चली है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ इंस्पेक्टर, क्या पता चला इससे? नेताजी, इन पूरे गैर कानूनी धंधों और बंदूकों का मालिक सिर्फ एक ही है, दावन, और ये सभी लोग उसी के लिए काम करते हैं। वो पॉर्गेट्री का एक बहुत शक्तिशाली आदमी है। वो पॉर्गेट्री में गैर कानूनी बंदूक बनाने का काम करता है। ओह, तब तो ये एक बहुत बुरी समाचार है इंस्पेक्टर, क्योंकि पॉर्गेट्री के सरकार के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल भी सही नहीं है। वो हमें किसी भी तौर पे पॉर्गेट्री में जाके छानबीन करने की इजाज़त नहीं देगी। हाँ नेताजी, पर इसकी बात से ये भी पता लगता है कि वहाँ जाकर उसके बारे में पता लगाना ये हमारी पुलिस फोर्स की बात नहीं है। ये सिर्फ हमारी क्राइम ब्रांच ही कर सकती है। तो फिर ठीक है इंस्पेक्टर, अब ये काम हमारे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ही करेंगे। चलो, मुझे ले चलो क्राइम ब्रांच के ऑफिस।
हाँ ठीक है नेताजी, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ। नेताजी, हमें जल्द से जल्द इसका मामले में कार्रवाई करनी होगी। अगर हमारे क्राइम ब्रांच का ऑफिसर वहाँ जाके उसके बारे में कुछ सबूतें इकट्ठा करके आ जाए तो उसके बाद सब कुछ आसानी हो जाएगी। लीजिए नेताजी, हम पहुँच गए। यही क्राइम ब्रांच का ऑफिस है। हाँ तो फिर ठीक है इंस्पेक्टर, चलिए अंदर चलिए, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है और हमें इस मामले की कार्रवाई जल्दी से जल्दी शुरू करनी है। अरे ये क्या नेताजी, आप आइए ना, अंदर आइए। आप लोग का हेड कौन है यहाँ? हेड वो जो वहाँ खड़े हैं, ऑफिसर टाइगर। ओह, तो आप हैं ऑफिसर टाइगर। आपकी बहुत तारीफ सुनी है हमने, आपको देख के खुशी हुई। अरे नहीं नेताजी, ये तो मेरा फर्ज है, पर आज आप यहाँ खुद आए हैं, लगता है कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ टाइगर, तुम तो जानते ही हो, पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारे बरमूडा में बंदूकों की तस्करी बढ़ती जा रही है। लेकिन आज जाकर हमारे ऑफिसर्स ने एक तस्करी को पकड़ा और उसमें से कुछ आदमी भी पकड़े गए, जिनसे हमें पता चला है कुछ नाम और कुछ लोगों के बारे में। तो हम चाहते हैं कि तुम वहां जाकर उसके बारे में पूरी तहकीकात करो। ठीक है नेताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर जाऊंगा और इस मामले की तह तक जाके पता करूंगा कि इन सब के पीछे कौन है। तो फिर ठीक है टाइगर, तुम आज के आज ही पॉर्गेट्री के लिए निकल जाओ। वहाँ तुम्हें हमारा एक आदमी मिलेगा जो कि तुम्हें सब कुछ समझा देगा। तो फिर ठीक है नेताजी, मैं आज ही पॉर्गेट्री के लिए निकल जाता हूँ। वेरी गुड टाइगर, चलो अब हम चलते हैं, पर याद रहे तुम्हारा काम बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए टाइगर। डोंट वरी सर, मैं संभाल लूंगा। ऑफिसर मुकेश, कम हियर। यस सर। जाओ और जाकर एक पॉर्गेट्री की टिकट बुक करो। ऑफिसर, क्या आप अकेले ही पॉर्गेट्री जाएंगे? हाँ मुकेश, मैं अकेले ही जाऊंगा, क्योंकि ये मिशन खतरनाक हो सकता है और मैं नहीं चाहूंगा कि किसी और की जिंदगी खतरे में पड़े। और अब बरमूडा का बुरा चाहने वाले इन लोगों को मैं सलाखों के पीछे भेज के रहूंगा। अबे ओए, आज जो हमारा माल सप्लाई होने वाला था वो हुआ कि नहीं? हो गया है भाई। चलो ठीक है, अब जाकर मैं स्नाइपर्स का डील फिक्स करके आता हूँ। चलो बे, मुझे ब्राजीला वाले हवेली ले चलो, आज स्नाइपर का डील है, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। चलो। हाँ ठीक है दावन भाई, चलिए। बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर आपका पॉर्गेट्री में। स्वागत के लिए शुक्रिया मिस्टर, पर मेरे पास टाइम कम है और मुझे जल्दी से जल्दी आज ही काम खत्म करके वापस बरमूडा जाना है, तो मुझे फटाक से प्लान बताइए। जी हाँ ऑफिसर टाइगर, आपकी बात एकदम सही है। पॉर्गेट्री की पुलिस आपको खोज ही रही होगी, आपके यहाँ ज़्यादा तक रुकना संभव नहीं है। तो फिर मिस्टर टाइगर, हमारा प्लान ये है कि यहाँ से कुछ ही दूर में एक महल है, जहाँ थोड़े ही देर बाद द वन आने वाला है और वहाँ बहुत बड़े पैमाने में स्नाइपर का तस्करी होने वाला है। तो हम उसी वक्त जाके उसके खिलाफ बहुत सारी सबूतें वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। पर ऑफिसर टाइगर, ये काम बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए हथियार रखना बहुत ज़रूरी है। आइए मेरे पीछे और आप भी अपने मनपसंद हथियार रख लीजिए। ओके मिस्टर, आई टेक इट। अब चलिए मिस्टर, अब चलकर हम उस दावन के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करते हैं। हाँ ऑफिसर, चलिए, उनके डील का टाइम भी हो चुका है, दावन भी आ ही रहा होगा। सुनो बे, आसपास पूरा ध्यान रखना, अगर किसी पर शक हो तो ठोक डालना साले को, और आधे लोग मेरे साथ अंदर आओ। हाँ ठीक है दावन भाई। अरे वाह अखिल, क्या बात है, माल तो बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा भी लग रहे हैं। मज़ा आ गया इन्हें देख के, खूब पैसे मिलेंगे इनके बदले हमें। हाँ दावन भाई, बात एकदम सही है, इस बार माल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज़्यादा है। ओहो, तो यहाँ जमा के रखा है इन लोगों ने अपना कारोबार। हाँ ऑफिसर, ये दावन बहुत पैसे वाला और बहुत शक्तिशाली आदमी है, बहुत नाम चलता है इसका। तो फिर ठीक है मिस्टर, अब तैयार हो जाओ, नाम चलता है ना इसका, इसका नाम अब मिट्टी में मिलाएंगे। वैसे ऑफिसर, अब आप करने क्या वाले हैं? सच बताऊं तो मिस्टर, मन तो मेरा है कि जान से मार डालूं साले को, पर क्या करूं, कानून ने हाथ बांध रखे हैं। पर फिलहाल तो मैं यहाँ पे दावन का एक आदमी मारने वाला हूँ, जिससे यहाँ भगदड़ मच जाएगा और उसके सारे आदमी इधर उधर भागने लगेंगे। दावन अकेला होगा और हम उसे पकड़ लेंगे। अबे ओए, ऐसे कैसे पकड़ लेगा तू, पहले हमसे तो बच ले। अबे ओए, हिलना मत, वरना बेटा मुंडी फोड़ दूंगा तेरा। दावन भाई को पकड़ने आया है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा बेटा। माफ करना चाचा, पर मारने का काम सिर्फ हीरो करता है, विलन नहीं। चलो मिस्टर, अब मामला बिगड़ चुका है, अब काम शांति से नहीं होगा। अरे ये क्या, इसे किसने मारा? सब सचेत हो जाओ, लगता है कोई घुस आया यहाँ, कोई भी दिखता है मार डालो साले को।
अरे ये क्या, इसे किसने मारा? नहीं, यहाँ ठीक नहीं है। अबे चल गाड़ी निकाल, जल्दी निकाल यहाँ से, जल्दी से जल्दी ले चल मेरे को। इसको तो मैं बाद में देख लूंगा, बहुत नुकसान करवा दिया इसने मेरा, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। चल निकाल गाड़ी यहाँ से। सिट, ये तो भाग निकला। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। अब मैं क्या करूं? सिट सिट सिट, ओ नो, पुलिस! अब यहाँ से निकलना बहुत जरूरी हो गया। ऑफिसर चलिए, जल्दी चलिए यहाँ से। अगर पुलिस के हाथों पकड़े गए तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। चलिए जल्दी चलिए। पकड़ो पकड़ो उन्हें हवलदार, बच के निकले ना पाए, बच के जाना नहीं चाहिए उन लोग, पकड़ लो उनको जल्दी से जल्दी। सिट, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ना सबूत इकट्ठा हुआ, अलग से पुलिस केस हो गया। वो रहे, वो भाग रहे हैं। फायर फायर हवलदार, गोलियां चलाओ। ऑफिसर, अब आपका यहाँ रुकना बहुत खतरनाक हो चुका है। कोऑर्डिनेटर की पुलिस बहुत खतरनाक है, आपकी बहुत गंदे तरीके से पीछा करेगी। चलिए मैं आपको यहाँ के सरहद तक छोड़ के आता हूँ। कौन था वो? क्या पता चला उसके बारे में? क्या नाम था उसका? कहाँ से आया था वो? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। बता कौन था वो? भाई वो एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर है। वो बरमुडा से आया था। वो कैसा दिखता है ये तो हमें नहीं पता, पर वो उसका नाम टाइगर है और वो हमें बरमुडा में ही मिलेगा। तो फिर ठीक है, आदमियों को इकट्ठा कर और तैयारी कर बरमुडा जाने की। जब तक मैं उसे जान से ना मार दूं मुझे चैन नहीं मिलने वाला। मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं उसे। देखिए, जिस काम के लिए टाइगर को पॉर्गेटरी भेजा गया था, उस काम को टाइगर ने बहुत गंदे तरीके से बिगाड़ दिया। इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और उनके जगह नया ऑफिसर मुझे चुना गया है। और याद रहे, जब तक टाइगर वापस नहीं आता तब तक के लिए टाइगर मैं हूँ। यू गॉट इट? ओके सर, गॉट इट। यही है भाई क्राइम ब्रांच ऑफिस इस बरमुडा का। यही मिलेगा वो टाइगर, यही काम करता है वो। हाँ तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ एक्शन के लिए। आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे ओए, कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ बंदूक लेके आना मना है। अबे चुप है, हमें उस टाइगर से मिलना है। चुपचाप अंदर चल, वरना तुझे यहीं मार गिराएंगे। चल अंदर। अबे चल बोला ना, समझ नहीं आया क्या? चल चुपचाप अंदर। सर देखिए ये लोग कौन है? हो, तो तू है टाइगर। तूने ही मेरे आदमी लोग को मारा ना? बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा तूने। अरे ओए, कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे घुस गए? तुम लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई? ऑफिसर जरा बताओ इन्हें। अबे ओए तू चुप हो जा, आज सिर्फ मैं बोलूंगा और तू सुनेगा। अबे ओए, लगाओ रे घोड़ा इनके कनपट्टी पे। पर आप लोग हैं कौन और यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग आपको नहीं जानते। चुपचाप चले जाइए यहाँ से, वरना आप लोग के साथ बहुत बुरा होगा। अबे चुप बे, तू क्या कर लेगा हमारा? मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अबे उड़ा रहे उसको। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मार क्यों रहे हो उन्हें? क्योंकि तूने बहुत नुकसान करा दिया मेरा, और अब मरने की बारी तेरी है। और अब बस सिर्फ तू ही बाकी रह गया, और तू अकेले बचकर करेगा क्या? तू भी जा अपने दोस्तों के पास। सालों ने मेरे से पंगा लिया था। हा 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 हा, मर